खड़े होंगे। मैं अगर पूछूंगा कितने लोगों को डायबिटिक यानी शुगर की बीमारी है तो कुछ हाथ खड़े होंगे। कुछ मैं फिर पूछूंगा अगर क्वेश्चन को कितने लोगों को ज्वाइंट पेन या बैक पेन है तो कुछ हाथ खड़े होंगे। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि किस किस को स्ट्रेस है, जिंदगी में तनाव है, तो दोस्तों यकीन मानिए जितने यहाँ उपस्थित है सारे लोगों के हाथ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि इस चीज तनाव से कोई आज तक बच नहीं पाया है। तो हमको अब बच नहीं पाया ये चीज तो मालूम है, अब उसको हमको सोच सोच के गंभीर रूप से अपने आप को क्यों घायल करना, तो उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए किसी बात का अगर आपके दिमाग में कोई तनाव आया है तो आप उसको अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए और डाइवर्ट करके इस कोई दूसरी जगह ऐसे लगाइए जहां पर आप उससे रिलैक्स महसूस करें। उसी प्रकार से एक्सरसाइज जो है आपके जीवन में जैसे 20% वर्कआउट बोला है, तो वो अगर हम करते हैं हमारे प्रतिदिन, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसे ही प्रतिदिन अगर हमने हमारे जीवन का यह एक अंग बनाया है एक्सरसाइज को, तो डेफिनेटली आप कुछ हद तक स्ट्रेस से भी निजात पा सकते हैं और बाकी जो आपके प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से उससे भी आप निजात पा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमारे को क्या बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स तो आप सभी को मालूम ही है, फिर भी यहाँ बताना चाहूंगा कि ये हमारे वेट को कंट्रोल करता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज है उसको कम करने में इसकी क्षमता होती है, यानी एक्सरसाइज की जो बेनिफिट है, और हमारे बोन्स और मसल को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, हमारे मेंटल हेल्थ और मूड स्विंग्स को जो है वो इम्प्रूव करता है यानी अच्छा रखता है, और उसी प्रकार से हमारे जो डेली एक्टिविटीज रहती है, जो भी डेली वर्क रहता है उसको भी हमको मेंटेन करने में एक्सरसाइज का काफी इम्पोर्टेंट रोल है। उसी प्रकार से हमको ज्यादा दिनों तक जी सके, इसमें वह जी सके ऐसी कैपेसिटी भी हमारे एक्सरसाइज में है। तो दोस्तों एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट आपने देख लिया। उसी प्रकार से ये जो है हमको हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक्सरसाइज का महत्व है। तो जब हमारे जो सिंड्रोम्स रहते हैं वो पोटेंशियली क्या होता है, हमारे इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं। वो हमारे इम्यूनिटी को अगर वो पोटेंशियली जब हाई होगा तो हमारी इम्यूनिटी लो होगी और उस हिसाब से हमारा जो बॉडी के जो इम्यून फंक्शन है उसमें वो इफेक्ट होगा और हमारी मसल्स को रिकवरी करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है एक्सरसाइज का। अब हम यहाँ क्या रिकमेंड करते हैं कि हमको ये जो एक्सरसाइज है रेगुलरली करना है। 150 मिनट्स पर वीक जो है मॉडरेट एक्सरसाइज करना है, 75 मिनट जो है हमको विगरस एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जो है 3 टाइम्स से वीक करना चाहिए। उसी प्रकार से लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, स्ट्रेचिंग करना है और हमारे जो एक्सरसाइज के जो वर्क है वो 7 दिन के लिए हमको प्लान करना है। उसी प्रकार से माइंडफुल ऑफ रिलैक्सेशन, माइंडफुल एंड रिलैक्सेशन जो है दोस्तों, जो भी वर्क कर रहे हैं हम पूर्ण रूप से हमारे दिमागी तौर पर हमको उसको करना है। जब हमारा बॉडी रिलैक्स होगा तो क्या होगा, हमारे मसल्स का जो टेंशन है वो भी रिलैक्स होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बराबर रहेगा, हमारी ब्रीदिंग रेट बराबर रहेगी और हमारे जो इंटरनल हार्मोन्स जो होते हैं वो भी हमारे प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो इसलिए जो माइंडफुल रिलैक्सेशन है वो बहुत ही जरूरी है। अब रिलैक्सेशन यहाँ पर क्या बताया दोस्तों, वो आपको मैंने बताया कि माइंडफुल रिलैक्सेशन कैसा करना चाहिए कि चेंज यूर स्ट्रेसफुल ऑफ माइंड इनटू व्हाट यू नीड फॉर हॉबी। अब यहाँ पर बेहतरीन जो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है एफ्रेश दोस्तों, इसके बारे में सारे लोग जानते हैं कि इसको किस हिसाब से पीना चाहिए, कितने बार पीना चाहिए और इसमें क्या कंटेंट है, क्योंकि ये हमारे को क्या करता है, हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है, हमको अलर्ट रखता है
और हमारे हमारे मेंटल अलर्टनेस और एनर्जी लेवल को बरकरार रखने में ये काफी हमको मदद करता है। तो एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक में क्या क्या होता है दोस्तों, वो मालूम है आप लोगों को। ऑरेंज पीकॉक एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है और नेचुरल कैफीन पाउडर है, जो कैफीन हमारे को एनर्जी प्रदान करने में काफी योगदान हमको देता है और हमारे को हम सपोर्ट करता है हमारे अलर्टनेस में। और हमारे जो बीवरेजेस है, यानी हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जो जमा है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने के भी काम में आता है। एफ्रेश के बारे में आपने देखा, ये नेचुरल सोर्स ऑफ कैफीन है और हमारे अपलिफ्ट करने के लिए कैफीन जो हमको बूस्ट प्रदान करता है, हमारा एनर्जाइज रहता है, ये सारी चीजें हमको मालूम है। उसी प्रकार से हमारे को ये 4 कैलोरीज जो है पर सर्व में हमको उससे 4 कैलोरीज मिलती है। उसी प्रकार से ये पाउडर फॉर्म में रहता है और इजी हम कहीं पे भी इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। तो वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट जो हमारा मील ऑफ द डे है वो कौन सा है, हमारा जो है फार्मूला 1। सो मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर के अंतर्गत हम सारे लोगों को यही बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 जो न्यूट्रिशन है, हमारा जो मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन सप्लीमेंट है, वो है हमारा फार्मूला 1। तो दोस्तों ये कितने शेक्स होते हैं, इसमें क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें भी आपको मालूम है कि जो हमारे शरीर को जो बैलेंस प्रोटीन चाहिए, जो सोया प्रोटीन है, ये सारे चीजें जो चाहिए हमको, ये सारे चीजों में यहाँ पर एक ही फार्मूला 1 में हमको मिल जाता है, जिसमें 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, 2.3 ग्राम ऑफ फाइबर है, 5 मिलीग्राम जो है विटामिन ई है, 200 mg जो विटामिन ए है। उसी प्रकार से कैल्शियम भी, ये सारे चीजों की हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यहाँ हमको मालूम है कि ये कितने 8 फ्लेवर्स में अभी उपलब्ध है। हर दिन आप अलग अलग फ्लेवर एंजॉय कर सकते हैं या 2 फ्लेवर मिक्स करके भी एंजॉय कर सकते हैं। पर्सनलाइज प्रोटीन, जो प्रोटीन आपको मालूम है कि प्रतिदिन हमको जो है हमारे 1 kg वेट के हिसाब से 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आप 60 kg के हैं तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको लेना है, लेकिन इसको थ्रू आउट द डे जो है वो डिवाइड करके लेना है। एक ही बार में आपको 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन नहीं लेना है और वो वेराइटीज में आपको प्रोटीन जो है वो अपने को इनटेक करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा स्लीप। स्लीप के बारे में मैंने बताया कि स्लीप जो है हमारे को बहुत ही कम स्लीप अगर रहता है तो जरूर आप दूसरे दिन जब उठते हैं, वेकअप होते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। इसको हमारे को इम्यून सिस्टम में भी फर्क पड़ता है। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो हम डेफिनेटली कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर गुड स्लीप के लिए क्या चाहिए, तो हमको क्या देखते हैं कि हम जब लाइट स्लीप होता है उस समय हमारा माइंड और वर्किंग जो रहता है कॉन्शियस रहता है। ब्रीदिंग पार्ट जो है हमारा रेट धीरे धीरे स्लो डाउन होता है, तब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं और उसके बाद वेरी डीप स्लीप में बहुत ही गहरी निद्रा में चले जाते हैं। उस प्रकार से हमारा जो रैपिड जो रहता है हमारा आई मूवमेंट रहता है। तो स्लीप मूवमेंट जो है उसके लिए हमको बेटर स्लीप आने के लिए क्या करना है कि हमारा जो है टेक्नोलॉजी यानी कि मोबाइल से, टीवी से, ये लैपटॉप से, ये सारे वर्क को हमारे सोने के जो टाइम है उससे आधे से 1 घंटा पहले उसको बंद कर देना चाहिए। ज्यादा हमको सुगरी प्रोडक्ट्स जो है वो हमको रात में सोने के पहले या रात के समय में नहीं लेना चाहिए। हमारे जो लाइट्स है वो डिम रहना चाहिए जब भी हम सोने जाते हैं। ये सारे चीजों की अगर आपने उपयोगिता की है तो डेफिनेटली आप जो है अच्छे से नींद भी ले सकते हैं।